सावधान सावधान, बी अलर्ट। आपने देखा होगा कि हाल ही में डेंगू वायरस बहुत तेजी से फैल रहा है। कोरोना का छोटा भाई। कोरोना क्या करता था कि हमारे लंग्स को प्रभावित करता था, सांस लेने में दिक्कत होती थी। लेकिन डेंगू क्या कर रहा है कि लीवर को इफेक्ट कर रहा है और साथ साथ हमारी प्लेट को डाउन कर दे रहा है, जिससे भूख नहीं लग रही है और व्यक्ति सीरियस होता चला जा रहा है। समझते हैं कि डेंगू क्या है, कैसे फैलता है, इसके लक्षण क्या है, इससे बचा कैसे जाए, सावधानियां क्या बरतनी चाहिए और भोजन में क्या लेना चाहिए, हम सब समझते हैं एक एक करके। नमस्कार, वेलकम टू आई लव यू, नहीं वेलकम टू ऑल ऑफ यू। मैं शिव कुमार स्वागत करते हैं आप सभी को आपके अपने फलक में। एक खास बात कि अगर आपको कोई भी दवा की आवश्यकता पड़ती है तो कॉल करें 6307118423 और पाएं घर बैठे यथा उचित छूट पर। एक और खास बात कि फलक को सब्सक्राइब करने के लिए और अपने मित्रों सब्सक्राइब कराने के लिए आप सभी का हृदय गहराई से प्रेम पूर्वक बहुत बहुत धन्यवाद। अगर नहीं किया है तो अभी कर लीजिए, क्योंकि फलक पर इसी तरह की दवाइयों और बीमारियों के बारे में संपूर्ण जानकारी पाते रहेंगे और साथ साथ हमारे महापुरुष जैसे महाराणा प्रताप, गोरा बादल, रश्मि रथी, अखंड महाभारत का वर्णन सभी सुनने को पाएंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं कि डेंगू क्या है। डेंगू एक प्रकार का वायरस से होने वाली संक्रामक बीमारी है। संक्रामक बीमारी क्या होती है? जो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्तियों में फैलती है उसे संक्रामक बीमारी कहते हैं। लेकिन डेंगू में ऐसा नहीं है कि जब तक का मच्छर रोगी को काटा और दूसरे को नहीं काटेगा तब तक नहीं फैलेगा। अगर मादा एडिज मच्छर और टाइगर मच्छर से फैलता है। ऐसे हड्डी तोड़ बुखार भी कहते हैं, क्योंकि इस बीमारी में रोगी को बहुत तेज दर्द होता है, जिससे हड्डियां मानो टूट गई हैं, इतना दर्द होता है कि पूछो जी। अगर एक बार डेंगू वायरस हो गया है, फिर दोबारा जब कभी अगर आपको होगा तो वो हो सकता है घातक हो। चलिए इसके लक्षण के बारे में समझते हैं कि लक्षण कैसे क्या है। लक्षण आपको अचानक बहुत तेज बुखार, 103 डिग्री, 104 डिग्री, 105 डिग्री बुखार होगा, सिर दर्द होगा, माइग्रेन होगा, बहुत तेज से हो सकता है, हड्डियों में बहुत तगड़े से दर्द होगा, पेट दर्द हो सकता है, आपको पलटी भी हो सकती है, पलटी में आपको हो सकता है ब्लड आ सकता है, दस्त लगेगी, डिहाइड्रेशन हो जाएगा, दस्त के साथ खूनी पेचिश भी होती है। हाँ, मसूड़ों में खून आना और जैसे कान से खून आना, आप पेशाब करते हैं तो पेशाब के साथ खून आना, ये इसके लक्षण है। और ये लीवर को बढ़ा देता है। अगर आप चेक कराएंगे तो आपको लीवर बढ़ा हुआ दिखाई देगा कि हाँ SGOT SGPT अगर चेक होता है तो बढ़ा हुआ दिखाई देगा। साथ ही साथ प्लेट को डाउन कर देता है। प्लेट क्या समझते हैं? हमारे ब्लड में 3 प्रकार की सेल पाई जाती हैं, जैसे प्लेट हो गया, RBC, WBC, इन तीनों का अलग अलग काम है। प्लेट क्या करता है? हमारे खून को थक्का बनाता है, जिससे हमारा ब्लड कहीं कट जाए तो वहां जाकर ये थक्का बन जाए, जिससे ब्लड बहे ना। यही क्या होता है, जब कम हो जाता है तो ब्लड का थक्का नहीं बनता है, जिससे हमारा ब्लड बहता ही रहता है। अंततः इस ब्लड की कमी से रोगी की मृत्यु भी हो जाती है। RBC का काम क्या है? ऑक्सीजन को परिवहन करना। WBC का काम क्या है कि ये हमारे शरीर को इम्यून सिस्टम प्रदान करता है कि हाँ हमारा शरीर रोगों से लड़ सके और अपनी सुरक्षा स्वयं कर सके। इस बीमारी में रोगी को भूख बिल्कुल भी नहीं लगेगी, जी मचलाएगा बिल्कुल भी नहीं। चलिए आगे समझते हैं कि हाँ इसकी दवाइयों के बारे में कैसे क्या है, इसकी सावधानी के बारे में। डेंगू एक प्रकार की भयंकर बीमारी होती है, घातक बीमारी होती है। इसलिए अगर आप एक बार दवा ले चुके हैं तो नहीं ठीक हुआ, लापरवाही बिल्कुल ना कीजिए, अपना ब्लड चेक करवाइए और किसी हॉस्पिटल में भर्ती हो जाइए, है ना। जब तक दवाई नहीं तब तक ढिलाई नहीं, क्योंकि डेंगू जानलेवा भी हो सकता है अगर आप ढिलाई करते हैं तब। दवाइयों के बारे में हम कुछ रिकमेंड नहीं करेंगे, क्योंकि एक बड़े लेवल की बीमारी है। फिर भी हम आपको जानकारी के लिए बता देते हैं, जैसे कैरिका पपाया और टीनोस्पोरा की कुछ दवाइयां आती हैं, ब्रांड नेम जैसे उनका कैरीपिल, डेमपिल, CV काउंट, मिनमिन पीबी और प्लेटिफाइड। तमाम सारी दवाइयां हैं जो प्लेट को हमारी बढ़ाती हैं और आगे बढ़ाती हैं। ठीक है, आगे समझ लेते हैं कि सावधानियां क्या बरतनी चाहिए। अगर आप रोगी हो गए हैं, अगर आपको डेंगू हो गया तो सबसे पहले आप अकेले रहें, मच्छरदानी लगाएं, मच्छरों से बचे रहें और अपने परिजनों का भी ख्याल रखें। ज्यादातर आप अकेले घर में आराम से रहें, परेशान नहीं होना है, रेस्ट करने की आवश्यकता होती है, बाकी सब कुछ ठीक हो जाएगा। डाइट में हम समझते हैं कि डाइट में क्या लेते हैं, तो डेंगू रोगी को डाइट में सबसे पहले रोजाना 1 कीवी फल और शाम को 1 कीवी फल, रोजाना 2 खाना है। और पपीता की पत्ती को जूस बनाकर पीना है। बकरी का दूध, मौसम्बी का जूस, पपीता और साथ ही साथ
अनार का जूस, चुकंदर का जूस और मूंग की खिचड़ी, नॉर्मल भोजन, मूंग की खिचड़ी, मूंग की दाल, दाल का पानी, जब तक का आराम नहीं हो जाता तब तक पेट भर के भोजन नहीं करना चाहिए। ठीक है, धन्यवाद। यहीं से अपनी हम वाणी को समाप्त करते हुए आप देख रहे थे फलक, मैं शिव कुमार आप सभी का हृदय से धन्यवाद करता हूं। अगर आपने अभी तक फलक को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आप सभी इसी तरह से वीडियो देखते रहेंगे। ठीक है, धन्यवाद।